हाय गाइस। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्पाई एक्स फैमिली का सीज़न 1 का पार्ट 2 एपिसोड नंबर 1 प्रोजेक्ट एप्पल। शायद आप लोगों में से कई लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा होगा, लेकिन आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आज मैं आपको पार्ट 1 का छोटा सा रिकैप देने वाला हूँ। ये एक फॉर्जर फैमिली की कहानी है जिसमें एक फादर होता है जो कि एक स्पाई है और उसका नाम लॉयड होता है और उसका कोड नेम ट्विलाइट है। एक माँ होती है जो कि एक बहुत ही खतरनाक असैसिन होती है और उनकी एक क्यूट सी बेटी होती है जिसके पास दिमाग पढ़ने की पावर होती है, चाहे वो इंसान हो या जानवर। ये तीनों अपनी आइडेंटिटी को एक दूसरे से छुपाते हुए दुनिया को बचाने में अपना रोल प्ले करते हैं, लेकिन आनिया के पास दिमाग पढ़ने की पावर होने की वजह से वो सबकी रियल आइडेंटिटी और मिशन जानती है। मगर लॉयड और योर, जो कि उसकी माँ का नाम है, उन दोनों को आनिया के पावर के बारे में कुछ नहीं पता। असल में ये लॉयड की रियल फैमिली नहीं होती। यहाँ पे दो कंट्री होती है, वेस्टेलिस और उस्तानिया, जिनके बीच शांति को लेकर समझौता हुआ था, लेकिन उस्तानिया का नेशनल यूनिटी पार्टी का चेयरमैन डोनोवान डेस्मोंड इस समझौते को तोड़ने की कोशिश कर रहा था और इस समझौते को बचाने के लिए मिशन स्ट्रिक्स वेस्टेलिस वाले शुरू करते हैं, जिसका कमांडर लॉयड को बनाते हैं। और इस मिशन को करने के लिए लॉयड को फैमिली मैन बनना था। अब हम इस एपिसोड को शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कुछ लोग जानवरों को वैन में डाल के कहीं भेज रहे थे। फिर सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं कि फॉरेन मिनिस्टर ब्रैंड्स वेस्टेलिस से उस्तानिया आए हैं और उनके प्लेन बर्लिन एयरपोर्ट में लैंड हुआ है। ब्रैंड्स यहाँ पे दोनों कंट्री के बीच पीस की बात करने आया था। फिर हम फॉर्जर फैमिली को देखते हैं। आज लॉयड आन्या को एक डॉग दिलाने वाला होता है, जिसके लिए आन्या बहुत ही एक्साइटेड रहती है। असल में लॉयड को सोशल गैदरिंग में जाना था और वहां जाने के लिए आन्या को 8 स्टेला जीतना था और वो जीत भी जाती है, जिसके कारण लॉयड वहां पे जा पाता है। और आन्या को एक पेट लेने का मन था, इसलिए लॉयड रिवॉर्ड में आन्या को एक डॉग दिलाने को सोचता है। लॉयड आन्या को एक पेट शॉप में लेके जाता है जो कि उन्हीं की एजेंसी के साथ काम करती थी और वो पेट शॉप वाले वॉर डॉग बेचते थे। क्योंकि लॉयड एक स्पाई था, वो सोचता है आन्या की सुरक्षा के लिए वॉर डॉग ही सही रहेगा। जब लॉयड आन्या से पूछता है उसे कौन सी डॉग पसंद आई, फिर लॉयड आन्या की शक्ल देख के परेशान हो जाता है और शॉपकीपर से पूछता है कि क्या यहाँ पे कोई छोटा सा डॉग है, क्योंकि आन्या को इनमें से कोई सी भी डॉग पसंद नहीं आती है। पेट शॉप वाला बताता है कि वो एक ब्रीडर को जानता है और बताता है कि पास ही में एक पेट एडॉप्शन इवेंट चल रहा है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि ओ का सिंबल बना रहा था। दरअसल ये आदमी लॉयड के एजेंसी का ही है। ये देख लॉयड समझ जाता है कि ये एक ऑर्डर है और उसे जाना होगा। लॉयड बहाना बनाता है कि उसका पेट खराब है, साथ ही आन्या और योर को एडॉप्शन इवेंट में जाने को बोलता है। फिर वो आदमी और लॉयड हेडक्वार्टर के लिए निकल जाते हैं। वो आदमी बताता है कि आज रात को फॉरेन मिनिस्टर ब्रैंच पर हमला होने वाला है और हमें शक है कि ये टेररिस्ट ग्रुप बर्लिन यूनिवर्सिटी जाने वाले स्टूडेंट की है। साथ ही कहता है कि हमने उनमें से एक को पकड़कर एम्बेसी में रखा है जो कुछ नहीं बोल रहा। तभी हम एक लेडी को देखते हैं जिसको सब हैंडलर बुलाते हैं। वो उस टेररिस्ट से कहती है कि हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने उसके टीम लीडर को पकड़ लिया है। फिर क्रिस को बाहर ले जाने लगते हैं। तभी वो अपने टीम लीडर को देख लेता है जिसका नाम कीथ होता है। क्रिस कीथ को आवाज़ देता है, लेकिन क्रिस को देखते ही उस पर इल्ज़ाम लगा देता है कि क्रिस ही उसका टीम लीडर है। ये सुन क्रिस चौंक जाता है। फिर हैंडलर कहती है कि हमें जो इन्फॉर्मेशन देगा उसे हम जाने देंगे। फिर क्रिस हैंडलर को सारे अड्डे के बारे में बता देता है और वहीं पर कीथ खड़ा होता है। तभी हमें पता चलता है कि कीथ कोई और नहीं बल्कि लॉयड था। एजेंसी के पास कीथ की कुछ फुटेज थी जिसकी हेल्प से लॉयड कीथ बन पाया था। साथ ही क्रिस बताता है कि ब्लास्ट कोई आदमी नहीं करने वाला है, वो लोग डॉग की हेल्प से ब्लास्ट करने वाले हैं। ये सुन सभी चौंक जाते हैं और फिर सभी लोग इस ब्लास्ट को रोकने की तैयारी करने लगते हैं। फिर हम 2 टेररिस्ट को देखते हैं। वो लोग अपने साथ 2 कुत्ते भी रखे रहते हैं।
वो दोनों एक कॉफ़ी शॉप के सामने रुक जाते हैं और उनमें से एक कॉफ़ी लेने चल देता है। तभी दोनों कुत्ते में से वाइट वाले कुत्ते को अजीब सा लगता है और वो दौड़ते हुए जाकर एक बच्चे को बचाता है जिसके ऊपर एक बैनर गिरने वाला था। फिर वो टेररिस्ट गुस्से से आता है और उस कुत्ते के ऊपर चिल्लाने लगता है। तभी दूसरा टेररिस्ट कॉफ़ी लेकर आता है। फिर वो दोनों अपने अड्डे की ओर निकल जाते हैं। अब हम आन्या और यॉर को देखते हैं जो कि उस एडॉप्शन इवेंट में पहुंच गए होते हैं। आन्या एडॉप्शन इवेंट में अपने पसंद के पेट को देखकर बहुत खुश होती है। एक लेडी यॉर के पास आकर पूछती है कि क्या आप एडॉप्शन करना चाहते हैं। फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं। तभी आन्या को वो वाइट वाला कुत्ता दिखता है जिसे देख आन्या सरप्राइज हो जाती है और स्टैचू बनकर खड़े रहती है क्योंकि आन्या को उस वाइट वाले डॉग से कुछ कनेक्शन सा लगता है और डॉग फिर सामने वाले अपार्टमेंट में चल देता है। आन्या भी यॉर से बचते हुए उस अपार्टमेंट में चले जाती है। वहां पहुंचने पर आन्या देखती है कि वहां और भी डॉग थे जिन्हें बांध कर रखा गया था। फिर बगल के कमरे से आन्या को कुछ सुनाई देता है। आन्या अपना कान लगाकर उनकी बातों को सुनती है तो उसे पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि ये वही टेररिस्ट ग्रुप है जो फॉरेन मिनिस्टर को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। फिर आन्या थोड़ा पीछे हटती है तो वो एक आदमी से टकराती है जो कि वही टेररिस्ट ग्रुप का एक मेंबर होता है। वो आदमी आन्या को पकड़कर अंदर ले जाता है और कहता है कि इस बच्ची ने हमारी सारी बातें सुन ली है। ये सुन कीथ चाकू लेकर आन्या को मारने जाते रहता है तो उनमें से एक मेंबर कहता है कि ये तो बस एक बच्ची है। कीथ कहता है हम इसे नहीं छोड़ सकते, अगर हमने इसे जाने दिया तो ये बच्ची अपने पेरेंट्स को सारी बातें बता देगी और हम पकड़े जा सकते हैं। ये कहते हुए कीथ आन्या की तरफ बढ़ने लगता है। आन्या बहुत डरी हुई होती है। तभी वो वाइट वाला कुत्ता अपनी रस्सी से अपने आप को छुड़ाकर आन्या को बचाने के लिए उसके सामने खड़े हो जाता है। ये देख एक आदमी लोहे की एक पाइप उठा लेता है जिसे देख वाइट वाला कुत्ता डर जाता है और आन्या के पीछे छुप जाता है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि यॉर आन्या को पागलों की तरह ढूंढते रहती है। तभी यॉर मौका देखते हुए एक ही जंप में सीलिंग पर पहुंच जाती है और आन्या को ढूंढने लगती है, लेकिन यॉर को आन्या नहीं मिलती। यॉर फिर उटपटांग बातें सोचने लगती है। वो सोचती है कि शायद आन्या को कोई किडनैप कर लिया होगा जो आन्या की एज वाली लड़कियों से शादी करना चाहता हो। और फिर हम देखते हैं कि लॉयड और उसके एजेंसी वाले उस टेररिस्ट के बताए हुए अड्डे पर रेड मारते रहते हैं लेकिन उन्हें कोई भी नहीं मिलता। हैंडलर लॉयड को बताती है कि इस कंट्री में एक बार एनिमल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे। उस एक्सपेरिमेंट में जानवरों को हाई आईक्यू वाले जानवर में बदला जाता था, लेकिन किसी कारण की वजह से वो एक्सपेरिमेंट को रोक दिए और सभी जानवरों को वैसे ही छोड़ दिया गया। शायद ये टेररिस्ट लोग वही जानवरों को यूज़ कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि कीथ आन्या को मारने के लिए आगे बढ़ते रहता है। तभी उस डॉग को कुछ महसूस होता है और डॉग अपने लैंग्वेज में आन्या को कुछ बताता है और आन्या अपने पावर से उस डॉग के दिमाग को पढ़ लेती है। डॉग कहता रहता है कि अभी कुछ वक्त में फ़ोन आने वाला है। आन्या कहती है कि क्या फ़ोन आने वाला है। हमें यहाँ पता चलता है कि उस डॉग के पास फ्यूचर देखने की पावर है और कुछ ही देर में ऐसा ही होता है। उनमें से एक आदमी फ़ोन पिक करता है तो उसे पता चलता है कि उनके सारे ठिकाने पर रेड पड़ चुके हैं और अब यहाँ भी रेड पड़ने वाला है। ये सुन कीथ बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है अब हमें प्लान बी फॉलो करना है। फिर सब आन्या की तरफ देखने लगते हैं तो आन्या और वो डॉग वहाँ से भाग गए थे। फिर कीथ और उसके लोग आन्या का पीछा करने लगते हैं। वो डॉग बहुत ज़ोर से दौड़ रहा था और दौड़ते ही जा रहा था और इधर आन्या डर के मारे चिल्लाए जा रही थी। तभी यॉर आन्या की आवाज़ सुन लेती है। फिर थोड़े देर बाद आन्या अपने राइड के मज़े लेने लगती है और कहती है कि हम पुलिस के पास जाएंगे और इन टेररिस्ट को पकड़वा के दुनिया को बचा लेंगे। लेकिन वो लोग कहीं और जाने के बजाय उसी जगह पर घूमते रहते हैं। फिर थक कर एक जगह पर खड़े हो जाते हैं, लेकिन उनके सामने कीथ और उसका एक साथी खड़ा होता है। फिर कीथ का साथी आन्या को मारने ही वाला होता है। तभी यॉर आ जाती है और ज़ोर से एक किक मारती है। ये देख कीथ के साथ साथ वो डॉग्स भी चौंक जाते हैं। यॉर कीथ से कहती है तुम घटिया किडनैपर, तुम्हें क्या लगा था तुम आन्या से ज़बरदस्ती इसी उम्र में शादी कर लोगे। हाँ दोस्तों, मैं जानता हूँ आप लोगों के मन में कई सवाल होंगे कि क्या यॉर आन्या को बचा पाएगी
और क्या लॉयड बॉम्ब ब्लास्ट होने से बचा पाएगा, ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।